नमस्कार। पिछले हफ्ते मैंने आपको स्वास्थ्य संबंधित एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हमने चर्चा की थी, वो है सोना। किस तरह से हमें सोना चाहिए, सोने के लिए क्या क्या प्रस्तुतियाँ लेनी पड़ती है, क्या क्या पहले करना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए प्रस्तुति होती है। सवेरे ऑफिस जाएंगे तो नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, ऑफिस के कपड़े पहनते हैं इत्यादि। घर आते हैं, फिर से फ्रेश होते हैं, कपड़े बदलते हैं, वो दूसरे कपड़े होते हैं, फलाना। हर एक चीज़ के लिए प्रस्तुति होती है। बच्चों के साथ अभी मुझे थोड़ा टाइम बिताना है, उसका प्रिपरेशन डिफरेंट होता है। मन को खाली करना पड़ता है टेंशन से, ऑफिस के, इसके उसके। बच्चों के साथ जब रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे अपने जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बच्चों को बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो उसमें अगर गलत चीज़ें हो तो उनके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। इसी तरह से नींद के लिए किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से सो सके, जैसे माता जी ने कहा कि मसल्स और नर्व्स को सोने से पहले बिल्कुल मतलब कि रेस्ट देना ज़रूरी है और उसको ईश्वर को अर्पण करते जाना ज़रूरी है। हमारे सारे जो अवरोध होते हैं, रेजिस्टेंसेस होती हैं, बाधाएं होती है उनको भी करते जाना। मैं आपसे जब भी बात करूँगी, मैं अब सोना, खाना पीना, मज़े करना सभी कुछ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पर मैं इनके बारे में भी जब बात करूँगी, मैं माता जी के एंगल से बात करूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पे इतने सालों से हूँ, मैं पली बड़ी तो नहीं, मैं दिल्ली बचपन में आई थी, फिर यूनिवर्सिटी के बाद आई, पर फिर भी 50-60 साल समझिए, तो इतने साल मैं यहाँ रहती हूँ। तो इस दृष्टिकोण मेरा डिफरेंट है। और मैं जो भी बात करूं, चाहे एक्सरसाइज की बात करूं, चाहे खाने की बात करूं, चाहे सोने की बात करूं, हर एक में मैं आपको माता जी क्या कहती हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा एक्चुअली। और खाली मेरे लिए नहीं, सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज व्हाट शी स्पीक्स इज़ द एकदम ट्रूथ ऑफ आवर बीइंग, ऑफ आवर लाइफ, जो हमें इतना मालूम नहीं है पर वो जानती है ना। इसलिए कहती है, बेटा आप ये करो तब तुम्हें शांति, क्वाइट्यूड, जो भी तुम चाहते हो, प्रोग्रेस, सब कुछ मिलेगा। तो मैं उस एंगल से बात करती हूँ। पर जीवन से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम जीवन जीते हैं और हम सभी आप सभी, हम सभी, चाहे वो आश्रम में रहे चाहे कहीं भी रहे, यही सब चीज़ें अनुभव करते हैं, कर गुज़रते हैं। तो जैसे कई बारी हम सुनते हैं कि सारा दिन हमने काम किया, सारा दिन निकल गया, इतना काम किया, पर हम इतने टायर्ड क्यों हैं, थके से क्यों हैं, हमें इतनी थकान क्यों है। तो ये प्रश्न जब उनको किया गया था माता जी को, तो माता जी ने कहा था तब बहुत सिंपल, उन्होंने कहा कोई भी काम आप करें विदाउट इंटरेस्ट। और काम का महत्व तो उन्होंने इतना दिया कर्मयोग का, खैर एवरीथिंग इज़ द सेम, गीता में भी जो है वही है कि कोई भी काम, स्वीपिंग हो, डस्टिंग हो, क्लीनिंग हो, खाना बनाना हो, बिस्तर बनाना हो, ऑफिस का काम हो, बिजनेस का काम हो, चाहे भले कुछ भी काम हो, सब काम का मूल्य होता है और महत्व उतना ही होता है। अब जो भी काम हम करें उसमें वो कहती हैं कि विदाउट इंटरेस्ट, अगर हम इस तरह से करें कि किसी तरह से हम कर गुजरे इस काम को, बाबा ख़त्म हो जाए तो अच्छा, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। इंटरेस्ट लेके माता जी कहती है कि जीवन हमारा ऐसा है
जीवन ही, हमें कुछ आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बारी वो कहते हैं कि कितने लोग मैं जानती हूँ जो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना बिलीव करते। आफ्टर ऑल शी वॉज फ्रॉम द वेस्ट, पर इतने सिंसियर, इतने अच्छे, इतने सत्य कि वो कहती है कि उनको स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता नहीं, वो है ही स्पिरिचुअल। ईश्वर में विश्वास न करते हुए भी वो स्पिरिचुअल है। और कहते हैं मैंने बहुत ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, दोज हु आर सो सिंसियर इन लाइफ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो कहते हैं जो भी आप काम करो, अगर आपने काम में इंटरेस्ट नहीं लिया तब आप फटीग, तब आपको थकान होती है, तब आप थक जाते हो। और जो भी आप काम करो, वो कहती है यहाँ पे एज ए मीन्स ऑफ प्रोग्रेसिंग, ये इंग्लिश में उनका लिखा हुआ है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। कहती है ये यू आर डूइंग द विल फॉर प्रोग्रेस मस्ट ऑलवेज बी देयर। जो भी आप काम करो उसके माध्यम से, उसके थ्रू विल फॉर प्रोग्रेस के एक सदैव सतत मेरे में एक इच्छा शक्ति, एक विल, क्या कि मैं इससे कुछ सीखूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, मेरी थोड़ी उन्नति हो, मेरी थोड़ी प्रगति हो, मैं थोड़ा चेतना के स्तर से भी मैं थोड़ा ऊंचा उठ सकूं। ये प्रोग्रेस की जो भावना है, कोई भी काम करे उसमें उसको हम बेहतर से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, निष्ठा से कर सकते हैं, सुंदरता से कर सकते हैं। वही काम किसी तरह से हम निपटाए, मतलब वो भी हो सकता है, और वो अधिकतर होता है अगर उसको हम इम्पोर्टेंस न दें। तो टायर्डनेस शोज लैक ऑफ विल फॉर प्रोग्रेस। तो माता जी कहती है कि जो थकावट है, जो हम थक जाते हैं, थक जाने से तुम इमीडिएटली समझो कि तुम में वो प्रोग्रेस करने की जो भावना, जो तुम आगे बढ़ोगे, आगे और सीखोगे और बढ़ोगे और उन्नति करोगे, वो भावना तुम्हारे में लैक, मतलब उसकी कमी है। तो तुम बैठो, अपने आप को जांच करो, अपने भीतर घुसो और देखो क्या चीज़ है मेरे अंदर जो पसंद ये नहीं करता है। फिर उसको ट्रेन भी करना पड़ता है। तो योग जो चीज़ है, अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की दुर्बलता, सबलता, हर एक के अंदर अपना अपना गुण होता है, अपने अपने अवगुण या कमियां भी होती है हर एक के अंदर। इसलिए श्री अरविंदो कहते हैं ना कि जब एक संग काम करते हैं, कलेक्टिव काम करते हैं, हमारे आश्रम में जैसे हर एक डिपार्टमेंट में इतने लोग होते हैं, स्कूल में इतने टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफिस में इतने जन होते हैं, कहते हैं वहाँ पर कभी किसी का अवगुण नहीं देखना, गुण देखना। क्योंकि अवगुण सब में है, तुम में भी उतने ही है। तुम्हारे में अवगुण दूसरे हैं, उनमें दूसरे हैं, पर अवगुण की तरफ मत देखना, तुम गुण देखना उनके, तभी हार्मनी बना रह सकता है, कहते हैं ना। क्योंकि हम बड़े क्या कहते हैं, अधैर्य हो जाते हैं, धीरज खो बैठते हैं। किसी में हमने अगर कुछ उल्टा सीधा देखा जो मैं ठीक से करती हूँ, अरे इसने कितनी बुरी तरह से काम किया, तो एकदम इमीडिएटली एक रिएक्शन होता। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई बात नहीं। तो कलेक्टिव वर्क के थ्रू माता जी श्री अरविंदो का कलेक्टिव वर्क इज़ मोर फॉर आवर, हम बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है अगर हम थोड़े मतलब सचेत रहे, जागरूक रहे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा फील्ड ऑफ प्रोग्रेस रहता है हमारे में। तो लैक ऑफ विल फॉर प्रोग्रेस जो माता जी कहती है, ये हमारे अंदर में टटोल के देखना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ जो वो कहती हैं कि काम करते वक्त, जो अपने श्री कृष्ण भी सेम ही चीज़ कहते हैं, स्मरण करके काम करना, ईश्वर को स्मरण करके काम करते हैं। स्मरण एंड अर्पण, रिमेंबर मी एंड ऑफर, ये तो आप जानते हैं ना। तो हम जब ईश्वर के साथ
ईश्वर को स्मरण करके उनको ऑफर करते हुए काम करते हैं, तो हम सदा सर्वदा अगर सच्चे दिल से करते हैं कर पाते हैं। बहुत कुछ हम जानते हुए भी नहीं कर पाते या नहीं करते, भूल भी जाते हैं। दूसरी चीज़ें बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाए, अरे जल्दी जल्दी जाना है वहाँ पे, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, कितना कुछ होता है ना हम लोगों में। तो पर कहती हैं कि कुछ भी हो, ईश्वर को स्मरण करके काम करो, अर्पण करो। जब तुम ये करते हो तब क्या होता है, ईश्वर के साथ तुम्हारा एक नाता जुड़ता है। ठीक है, वैसे तो नाता है हमारे साथ, सबके साथ ही है, देयर इज़ नो डाउट, पर वो कॉन्शियस बन जाता है। वो जब कॉन्शियस बन जाता है तो तब माता जी कहती है कि तुम्हारे अंदर एक क्वाइट्यूड, एक नीरवता, एक शांति जगती है, पैदा हो जाती है। तो तुम उस शांति में घेरे के अंदर रहते हो। तब तुम सोचते हो कि हाँ, मैं ये काम जितना सुंदर से करूं, क्योंकि ये तो मैं माँ के लिए कर रही हूँ ना, या तो सब तब हमारे दिल का एक हमारे अंदरूनी जो हमारे जो लेवल्स होते हैं, जैसे ऊपर का हमारा है ना प्राण, मन और शरीर, जो हम जिसके बारे में हम जानते हैं। शरीर को तो देख सकते हैं, मन और प्राण को तो देख नहीं सकते, पर अनुभव करते हैं। ऐसे ही मन, प्राण, शरीर हमारे अंदर भी है। वो भी 3 स्तर है। उसके बाद और 3 स्तर है, वो मनोमय पुरुष, प्राणमय पुरुष और अन्नमय पुरुष। वो तीनों प्राणों के पुरुष अंश होते हैं। ये सब प्रकृति के अंश होते हैं, बाहर का भी अंदर का भी। तो क्या होता है कि माता जी कहती है कि जब तुम जुड़ जाते हो, स्मरण करते हो, अर्पण करते हो, जब तुम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो, एक शांति, एक सम काइंड ऑफ ए ट्रैंक्विलिटी तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तुम उसमें रहते हो, उसमें उसके घेरे के अंदर आ जाते हो। इट एस्टैब्लिशेस ए क्वाइट्यूड इन द बीइंग, ए क्वाइट्यूड इन इट्स वाइब्रेशंस। और क्या होता है तब माँ, इसीलिए कहते हैं ना कि माता श्री अरविंद ऑलवेज कहते हैं कि माँ को पकड़ो, माँ को बुलाओ, माँ को सब कुछ बताओ, तुम्हारी खामियाँ, तुम्हारी इच्छाएं, जो भी, एवरीथिंग। कभी कोई भी इतना भी संकोच मत करो। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली माँ का जो फोर्स होता है वो काम करता है, और पीस बोलिए आपके एनर्जी काम करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या जो प्रोग्रेस, वो हमको सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है हमें क्या प्रोग्रेस करना है, क्या होना है इत्यादि, वो अपने आप होता जाता है। और टायरनेस या थकावट की कोई मतलब भूमिका ही नहीं है वहाँ पे, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये अभीप्सा जो है, क्योंकि हम ईश्वर, कोई भी मतलब किसी का कोई भी इष्ट देवता हो, तो शिव जी हो, श्री कृष्ण हो, उनके साथ जुड़ जाए तो वो जो एनर्जी ईश्वर से आता है हमारे पास, अपना काम संपूर्ण रूप से बहुत सुंदर से करने के लिए, वो नॉट ओनली इट गिव्स द एनर्जी, वो अंदर में हमको इतना एक अंदर की उनकी उपस्थिति का आभास हमें एक एट द बैक ऑफ आवर बीइंग एक रहता है, जो हमको जुड़े रखता है, और जो हमको शांति में अवस्था में या वो परिवेश में, उस रेडियस में बहुत सुंदर से पकड़ के रखता है। तब हम जो काम करते हैं उसका प्रभाव बाहर में उस काम के ऊपर पड़ता है। बहुत सुंदरता के साथ हम वो काम कर पाते हैं, करते हैं। तो माता जी कहती है कि इफ वन हैज ए क्वाइट फेथ, if while aspiring one knows that there is no aspiration which remains unanswered. Now,
क्वाइट फेथ। तीसरी चीज़ जो माता जी कहती है कि इतना विश्वास तुम रखो ईश्वर में, इतनी आस्था रखो, चरम आस्था रखो, कभी सोचो ही मत कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहती है डाउट आता, एक बार मन में द्वंद आता, संशय आता, तो काम बिगड़ जाता। कहती ईश्वर के ऊपर इतना फेथ रखो कि वो मुझे पार कराएगा ही कराएगा। ये तुम्हारी अभीप्सा और तुम्हारा ये जो फेथ, ये जो विश्वास है, वो इतना दृढ़, इतना सबल होना चाहिए, और होगा भी। बट एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता ना, टाइम लगता है। पर मन में वो एस्पिरेशन, वो अभीप्सा, वो पुकार होनी चाहिए। वो रहे ना तो सब कुछ हो जाता है, बन जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो माता जी कहती है, ये बहुत सुंदर चीज़ है। मैं तो थोड़ा थोड़ा ही बोल पा रही हूँ, बहुत कम समय है ना। माता जी कहती है, वन एस्पायर्स विथ एज मच फर्वर एज पॉसिबल बट डज नॉट स्टैंड इन नर्वस एजिटेशन आस्किंग वन सेल्फ वाई वन डज नॉट गेट इमीडिएटली वॉट वन हैज आस्क्ड फॉर। भाई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, नर्वस एजिटेशन नहीं होना चाहिए। मैं तब से पुकार रही हूँ, मैं तो कितने दिनों से बोल रही हूँ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। नहीं, कोई इस तरह का डिमांड मत करो, अपना एस्पिरेशन बनाए रखो, शांत। वो भी कहती है क्वाइट फेथ। जैसे एक दिया जलता है ना, जहाँ पे हवा नहीं है, एकदम सुंदर से ऊपर की तरह उसकी जो लौ एस्पिरेशन इसी तरह से ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ जाता है। तो माता जी कहती है कि वन नोज हाउ टू वेट करना, इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी चीज़ हमें सीखना पड़ता है। वो कहती है टू नो हाउ टू वेट, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है ये, आप ज़रा गौर से सुनिए। वो कहती हैं टू नो हाउ टू वेट इज़ टू पुट टाइम ऑन वंस साइड। अगर हम जानते हैं, अगर हम जान पाए, अगर हम अपने आप को ट्रेन कर पाए, किस तरह से हम इंतज़ार कर सकते हैं। वो इंतज़ार ईश्वर के लिए वो एक ऐसी चीज़ है, वो टाइम को, समय को हमारे तरफ खींच लेता है। समय को हम अपने अधिकार में ले लेते हैं। वो कहती है टू नो हाउ टू वेट इज टू पुट टाइम ऑन वन साइड, मीन्स ऑन आवर साइड। और इसमें एक सुखद अनुभूति होती है, मैं आपको बताती हूँ। ये अनुभूति बहुत सुखद है, ये वेटिंग का, क्योंकि हमें मालूम है आना तो है आपको। बंगाली में कहते हैं, राम प्रसाद का, श्री रामकृष्ण बहुत पसंद करते थे इनके गाने, राम प्रसाद जी के। हम लोग बहुत, बंगाली लोग बहुत गाते हैं कि बोलते हैं कि माँ को बोलती है, माँ काली के भक्त थे, कहती मैं अगर आपको ऐसे पुकारूं कि आप बिना आके रह ही नहीं पाओगी, आप यू कैनॉट बट कम, आप हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी करो आपको आना ही पड़ेगा। तो वही है, ईश्वर को स्थापित करना पड़ता है अपने हृदय में। ईश्वर को, ये बात सही है कि ये भी कहा जाता है कि हम अगर एक कदम ले तो वो 10 कदम लेती हैं, वो भी सही बात है। बट एट द सेम टाइम ये भी सही बात है कि अपनी तरफ से भी प्रचेष्टा, जिसको श्री अरबिंदो ने माँ किताब में जो लिखा है ना, पर्सनल एफर्ट, उसकी भी बहुत आवश्यकता होती है। और योग साधना जो है वो गिविंग ए ट्रेनिंग टू वन सेल्फ, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो बने हुए हैं, हम लोग अभ्यास के अधीन
बचपन से हमें माँ पिताजी ने जो अभ्यास दिए हैं हम वही करते रहते हैं। यहाँ तक कि बड़े होके कई बारी हम जानते भी है कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर भी हम अपने आप को बदलते नहीं या बदल नहीं पाते, या उसमें इतना दृढ़ विश्वास होता है। इस तरह का होता है, हम सभी के लिए होता है, ईच वन ऑफ अस। हम सभी इसके भुक्तभोगी है, ये तो अवश्य बात है। पर क्या होता है कि माताजी कहती है कि अगर तुम वेट करना सीखो और तुम्हारे में फेथ हो इतना दृढ़ कि तुम जानोगे कि ठीक है माँ, कब तक तू इस पर्दे के परे रहने वाली है, मैं तो तुमको बुला बुला के तुमको मैं तंग कर दूंगी ताकि तुम्हें आना ही पड़ेगा। सो दैट शुड बी दी एटीट्यूड। वैसे तो हर एक चीज़ में हम जब उनको बुलाते हैं वो इंडिकेशन देती है, इंगित देती है, पर हमारी ग्रहिष्णुता जिसको कहते हैं, रिसेप्टिविटी, हम कितना ग्रहण कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार माता जी कहती थी मैं तो आई थी तुम्हें हेल्प करने, तुमने मेरी तरफ देखा ही नहीं। कई बार इस तरह से वो कहा करती थी। सो कहने का मेरा मतलब है शी सेज इफ वन गेट्स एक्साइटेड one loses all one's time. One loses one's time, loses one's energy, loses one's movements. To be very quiet, calm, peaceful, with the faith that what is true will take place. तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये अभी होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, पर एक बार हम जब माँ के ऊपर छोड़ते हैं तो वो हमारे से बेहतर जानती है, तो वो तभी कराएगी जब कराना होता है। ये सब चीज़ें हम सीखते हैं, हमको डेफिनेटली कॉन्शियस रहना होता है हर एक चीज़ में। वो तो कहती है कि छोटी सी छोटी चीज़ से भी आप बहुत सीख सकते हो, बहुत सीख सकते हो। और सच्ची मैं आपको इस एज में आके बताऊंगी, एट माई एज, ज़्यादातर आप सुनने वाले जो हो मेरे से छोटे ही रहेंगे, छोटे ही होंगे, कि एक एक बात जो उन्होंने कहा, मैं तो जब यंग थी मैं तो बहुत अड़ियल थी, मैं तो कई बार ही कहती थी नहीं ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। माता जी की बात आप बिलीव करें, इसलिए ना मुझे कभी कभी लगता मुझे थप्पड़ मार के उन्होंने सिखाया कि नहीं बेटा तुम गलत हो। पर जीवन के थ्रू ना शिक्षा तो प्राप्त होती है, जीवन के थ्रू ना, और वही देती है, वही है कि अपने आप को सजाग रहना पड़ता है, अवेकन रहना पड़ता है, और एवरी टाइम ये सोचना पड़ता है चाहे कुछ भी मुसीबत आए, कठिनाई आए, विपद आए, कुछ भी आए, कि माँ एक तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ी हुई हूँ, और एक ये जो आया है ये मेरे ही लाभ के लिए आया है, मेरे ही शिक्षा के लिए आया है, मैं इसको मैं पार कर लूँगी, आप फिक्र मत करो, मुझे मालूम है किस लिए आया है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये एटीट्यूड सीखने के लिए टाइम लगता है। अभी तो मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी उम्र हो गई है इस क्षेत्र में मैं बहुत दिनों से हूँ, इस वजह से। पर जो छोटे छोटे लोग जो आप सुन रहे हो उम्र में कम, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, और पुराने साधक जिनका मैं इंटरव्यू लेती थी, जिनसे मैं बात करती थी, उनसे भी मैंने बहुत सीखा। उन्होंने माता जी से डायरेक्ट सीखा था तब, है ना, हमने तो चिट्ठियाँ लिखी, है ना, उन लोगों तो वो तो बातें करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ बात करना। तो मैंने इतना मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि एक एक चीज़ जो मैं भी माँ की बात बताती हूँ, कल मतलब पिछली बार जो मैंने बताया था सोने के नियम जो है, दे आर सो हेल्पफुल। और सारी बातें माता जी की थी। ऐसा नहीं कि योग निद्रा तो मतलब शास्त्रों से लिया गया है, पर जो भी वो बोलती हैं एकदम
शास्त्र सम्मत एकदम उसी तरह का था। तो बाकी चीज़ें मतलब तो यहीं से सीखा है, और उसको अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश की जितना हो सके। इट इज़ नॉट ईजी, पर इट इज़ चैलेंजिंग। जैसे माता जी कहती है ना कि जीवन इतना बड़ा चैलेंज है, कोई कहीं भी रहे, कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी चीज़ नहीं है जीवन जीना, और वो ठीक से जीना, प्रॉपरली जीना। इंसान को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ईश्वर को हमने अपने हृदय के आसन में बिठा लिया एंड जीवन जीते जाए अकॉर्डिंग टू हिज डिक्टेट्स, तो सब कुछ ठीक रहता है। तो आज मैंने थकावट के बारे में बात किया। जो भी हम काम करें उसमें हम ईश्वर के साथ जुड़े रहे, और हम क्या सीख सकते हैं, हमारी किस तरह से शिक्षा आगे बढ़ सकती है, इसका सोच के करें। हाउ वी कैन प्रोग्रेस, वो विल टू प्रोग्रेस, वो एनर्जी। एक जन होते हैं, कितनी उनकी उम्र होती है, पर एकदम बच्चों के जैसे होते हैं एकदम। माता जी खुद ऐसी थी, कुछ भी हम सामान ले जाते थे, कुछ भी, अरे ये एम्ब्रॉयडरी किया तुमने, कितना सुंदर, ये तुमने बनाया, आहा, इतना बच्चों की तरह, इतना सुंदर, और इतना एनकरेजमेंट ओनली भगवान कर सकता है इस तरह से। तो हमारी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, हम कभी टायर्ड नहीं होते अगर हम उनके साथ जुड़े रहे और अपनी अभीप्सा, अपना विल बनाए रखें। ठीक है ना। अगली बार भी मैं अपने स्वास्थ्य संबंधी बात कुछ करूँगी, 3-4 बार। मैं इसलिए इन सब के बारे में आपसे बात करती हूँ कि नॉट ओनली मुझे फ़ायदा हुआ या मेरे जान पहचान के यहाँ के लोगों को, बट कई बार ऐसा होता, ये सब चीज़ें जो माता जी ने कहा है ना, तो ये सब चीज़ें मतलब थ्रू ये कथोपकथन की जो किताबें हैं या क्वेश्चन आंसर्स या जो भी, कई बारी रेडी एट हैंड मिलता नहीं है हम लोगों को। तो इसीलिए कभी कभी जानने की इच्छा भी होती है, तो हमें कभी कभी मालूम नहीं चलता कौन सी किताब में ढूंढे। तो मैंने कहा मैंने जब इकट्ठा किया है तो फिर मैं इसके बारे में थोड़ा शेयर करूं आप लोगों के साथ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। नमस्कार।